सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे। फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की जनता मालिक है, उनको तय करना। नमस्कार, बिहार का महासंग्राम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। बिहार में अगला महाबली कौन होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंक चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में चुनावी प्रचार कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना काल में जेपी नड्डा की रैली गौतम बुद्ध की भूमि बोधगया में हो रही है, तो वहीं बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 30 स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की इस लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के अलावा गुलाम नबी आजाद, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज बब्बर जैसे कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। खैर, कोरोना काल के पहले चुनाव में इस बार सभी पार्टियों के उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल अब सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को जनता के सामने रखना है। इसी कड़ी में आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, लेकिन आरजेडी की इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो आरजेडी को सियासी गलियारे में बलात्कारियों का हितैषी बता रहे हैं। तो वो दरअसल तेजस्वी ने अपनी पार्टी के 2 बलात्कारियों की पत्नियों को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने नवादा से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजवल्लभ यादव नवादा से पार्टी के विधायक थे और नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। सजा मिलने के बाद बलात्कारी राजवल्लभ की सदस्यता रद्द कर दी गई। तो वहीं दूसरी टिकट आरजेडी ने भोजपुर के संदेश से सीटिंग विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को दिया। अरुण यादव नाबालिग से रेप के आरोप में फरार हैं। अपने प्रत्याशियों पर लंबित आपराधिक मामलों की लिस्ट जारी करने के साथ आरजेडी ने बताया कि इनको टिकट क्यों दिया गया है। किरण देवी को टिकट देने के पीछे राष्ट्रीय जनता दल ने तर्क दिया है कि किरण देवी महिलाओं का ग्रुप चलाती हैं और वे महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। और आइए जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। इस स्थान से मिलती है, यहाँ के नेताओं से मिलती है। इसलिए मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार वासियों के लिए विशेषकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करना, संपूर्ण क्रांति को याद करना, यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि जो नेता जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से राजनेता बने, मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बने, और जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी को किनारे करके जनता पार्टी बनाई थी, उस जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के बावजूद भी आज के परिस्थिति में कांग्रेस को गले लगा करके चल रहे हैं, उनके कहे कराए सारी चीजों का के साथ, जिसको कहते हैं। इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ राकेश प्रवीर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। ओके, धन्यवाद जी। राकेश प्रवीर जी, जिस तरह से बिहार के महासंग्राम में अब दागियों के नाम सामने आने लगे हैं, क्योंकि अब उनको बताना पड़ेगा कि कितने आपके नेता दागी हैं, इसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो आरजेडी के कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो दागी हैं, उनकी पत्नियों को टिकट दे दिया गया, राजवल्लभ की पत्नी को टिकट दे दिया गया, विभा देवी को। तो क्या आरजेडी इन दागी विधायकों के सहारे ही चल रही है? आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ नया? और क्या ये दागी विधायकों के नाम आरजेडी की नैया पार करवा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि दागी विधायकों के जरिए आरजेडी की नैया पार कर जाएगी। इतना जरूर है कि आरजेडी के चरित्र में कोई बहुत बदलाव नहीं दिख रहा है जो 1990, 95 या 2000 में देखा गया था जी। इसीलिए विपक्ष का तीखा आरोप भी है कि आज भी आरजेडी
बाहुबलियों के सहारे है, दागियों के सहारे है। आरजेडी के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है इन बातों को लेकर कि जिस तरह से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को या अरुण यादव की पत्नी किरण को टिकट दी गई है, और इसी तरह से आपको स्मरण होगा कि थोड़े दिन पहले रघुवंश बाबू के निधन के पहले उनका पुरजोर विरोध यह था कि रामा सिंह जैसे दागी को और बाहुबली को आरजेडी में न लाया जाए, और इसको लेके उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, काफी विरोध भी व्यक्त किया था। लेकिन उनके निधन के बावजूद आरजेडी ने जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी है रमा सिंह की पत्नी को महनार विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर, तो इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। उनके समर्थकों में काफी आक्रोश भी है, और जिस तरह से साहबुद्दीन जैसे दुर्दांत की पत्नी को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है जी, तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है आरजेडी में, और इसी वजह से आरजेडी पर आरोप भी लगता है। आरजेडी के अपने तर्क हैं, वो सफाई दे रहे हैं कि किरण को क्यों टिकट दिए, विभा देवी को क्यों टिकट दिए, और बाकी दागियों के बारे में भी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आरोप तो है। ठीक है राकेश जी, रोकना चाहूंगा मैं, यानी कि इतना तो कह सकते हैं कि भले ही आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं वो बदल गए हों, लेकिन अभी उसमें और कुछ बदलाव हुआ नहीं है। फिलहाल हमारे साथ संजय टाइगर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। जी धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में। धन्यवाद सर जी। संजय टाइगर जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि क्यों दागी जो नेता होते हैं उनको ऐसी क्या मजबूरी रहती है पार्टियों की कि उनको टिकट देना ही देना पड़ता है? देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, फिलहाल आरजेडी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हर पार्टी में दागी हैं ऐसा नहीं है, तो ऐसी मजबूरी क्या रह जाती है कि हमें दागियों को ही टिकट देना है? क्या दागी लोग जो अपना दाग लगवाते हैं अपने दामन पर, उससे ही उनकी छवि बनती है? देखिए, सभी पार्टियों की यही स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक शुचिता में विश्वास करती है। हम राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हैं और राजनीति के शुद्धिकरण के लिए लगातार काम करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की बेबसी, लाचारी और मजबूरी को समझिए। अगर दागियों को बाहर क्या 2015 में आपकी पार्टी में कोई दागी नहीं थे? आप तो बोलने नहीं देते यार, बोलने तो दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल की बेबसी, लाचारी और मजबूरी को समझिए। वो किस नैतिकता के आधार पर दागियों को बाहर करेंगे, जिसके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामला में सजाता है, सजा काट रहे हैं। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मामले में जांच के घेरे में है, राबड़ी जी भ्रष्टाचार के मामले में जांच के घेरे में है। तो जिसका नेतृत्व ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, दागी है, सजगता है, वो दूसरे दलों लोगों को कैसे अलग करेगा? और राजद अगर दागियों को बाहर कर दे तो फिर पार्टी में बचेगा क्या? दागियों की जमात है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, उनकी बेबसी है, लाचारी है, मजबूरी है। ऐसे ही लोगों की पार्टी है। मोहम्मद साहबुद्दीन पार्टी के बड़े नेता हैं, राजवल्लभ यादव पार्टी के बड़े नेता हैं। ये सारे दागी लोग हैं, दागदार लोग हैं, और उनकी राजनीति कोई विचारधारा पर आधारित नहीं है, किसी सिद्धांत और वसूल पर आधारित नहीं है। जातीय उन्माद पैदा करके, समाज में तनाव पैदा करके राजनीति का व्यवसायीकरण किया है उन लोगों ने। उनसे आप ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। यानी कि मजबूरी है आरजेडी की दागियों को लेकर आना। जनता सुधारती रही है, इसीलिए फांसी पर है, इसीलिए तो क्या संजय टाइगर जी, क्या आपकी पार्टी में दागी नहीं थे 2015 के विधानसभा चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या लिखित में नहीं दिया था उन्होंने? आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है। हम अपराधियों को चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, 2015 में जो आंकड़े मेरे पास है, आपके 53 में से 36 तो उसको आप दागी नहीं कर सकते। अब अनशन हो, प्रदर्शन हो, धारणा हो, निषेधाज्ञा का उल्लंघन हो, ऐसे मुकदमे होते हैं। अब हीरा के चोर और खीरा को चोर को बराबर पर्दे पर मत तौलिए। हमारे यहाँ जो लोगों पर है वो राजनीतिक आंदोलन हुआ है। चोर जब छोटा होता है तभी तो बड़ी चोरियां करना सीखता है वो। संजय टाइगर जी, छोटा चोरी बड़ी चोरियां करता है? नहीं, ये चोरी नहीं है। मैंने जो मतलब आपकी पार्टी में आ गया, आपकी पार्टी में आ गया तो खीरा चोर हो गया। महात्मा गांधी आंदोलन में जेल गए, लालू भ्रष्टाचार में जेल गए, तो आपकी पार्टी में आ गए तो वो खीरा चोर हो गए, और आरजेडी में या अन्य पार्टी में चले गए तो हीरा चोर हो गए। आप इस दोनों को एक बना दीजिएगा। अब जो आंदोलन में, प्रदर्शन में जेल गया,
और जो भ्रष्टाचार में चोरी में जेल गया, आप दोनों का कि दोनों जेल में गए। चलिए ठीक है, कांग्रेस से मैं जवाब ले लेता हूं इस बात का। जी डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत कुमार जी, रोकना चाहूंगा, आरजेडी से मनीष कुमार यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। जी धन्यवाद। जी आता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जी, जिस तरह से आरजेडी में दागी विधायकों की चर्चा चल रही है, कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही। कहीं ना कहीं विधायक तो उनके दामन पर भी दाग तो लगे ही रहे हैं। तो क्या जरूरी है दागियों को चुनाव में लाना? और आप तो कहते हैं कि हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं, बाकियों को आप भ्रष्टाचार बताते हैं। देखिए, अभी मैं भाजपा के मित्र संजय जी को सुन रहा था जी। ये कहते हैं कि इनके दल में अगर कोई चोर हो तो वो चोर नहीं है। इनके यहाँ एक बड़ा अजीब किस्म का जल है, स्वच्छता जल, कि किसी अपराधी को लाइए, उस पे भाजपा का जल छिड़क दीजिए, वो पवित्र हो जाएगा। किसी भ्रष्टाचारी को लाइए, इनका वो भाजपा जल छिड़क दीजिए, वो भ्रष्ट नहीं रहे। आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूं कि जब उत्तराखंड में चुनाव था तो इन्होंने कांग्रेस के लोगों को चोर कहना शुरू किया, और जब इनकी कैबिनेट बनी तो जो 7 में से 5 कैबिनेट मिनिस्टर थे वो वही थे जो कांग्रेस के पिछले सरकार में मंत्री थे, लेकिन इनके पास आ गए तो वो स्वच्छ हो गए। तो ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। और इसीलिए आपको पता होगा कि आज के समय में भी सबसे दागी सांसद अगर किसी दल के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो तो इनके शब्दों में खीरा चोर है, तो खीरा चोर तो चोर होता नहीं है। लेकिन ठीक है, आरजेडी की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। जो आज जो सूची जारी हुई है उसमें जो सफाई भी आरजेडी ने दी है, उसका जवाब मनीष कुमार यादव जी से ले लेते हैं। मनीष कुमार यादव जी, राजवल्लभ की पत्नी को टिकट देना क्या मजबूरी थी? क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगा था। देखिए, एक नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, भागे भागे फिरे थे, उनके घर की कुर्की तक हो गई थी, और आप उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी पॉपुलैरिटी है? ऐसे दागियों की पॉपुलैरिटी पर आरजेडी को खड़ा करना चाह रहे हैं आप? देखिए भानु जी, ये सब बातों का कोई मोल नहीं है। आप ही की पार्टी की तरफ से सफाई आई है। अरे मेरे पार्टी से सफाई है तो मैं भी तो सफाई दे रहा हूँ पार्टी हाँ, की तरफ जी बताइए। आप बताइए कि मंजू वर्मा जो सैकड़ों जो है निर्दोष लड़कियों का बलात्कार हुआ, और मोटी तोंद वाला मोटी मूछ वाला मंजू वर्मा जो है मंत्री रही और उसको टिकट दे दिया गया। और आप राजवल्लभ यादव को फोकस कर रहे हैं। भैया, आपके घर में आप पर मुकदमा होगा, आपका पूरा परिवार दोषी है क्या? राजवल्लभ जी आरोपी है, राजवल्लभ जी को टिकट नहीं ना दिया गया? टिकट दिया गया उनकी पत्नी को, उनका बेटा भी आरोपी है क्या? उनका भाई भी आरोपी है क्या? ठीक है, यानी तो कि बताइए, अब इनसे पूछिए कि मंजू वर्मा आरोपी है कि नहीं है जी। यानी कि मनीष यादव जी, भगवान ना करे, मनीष यादव जी भगवान ना करे, अगर कभी किसी नेता पर आरोप लग जाता है आपकी पार्टी के, तो आप उनको साइड करके उनके परिवार के किसी अगले सदस्य को ले लेंगे, फिर उनको साइड करके और अगले सदस्य को ले लेंगे। लेकिन जनता जब इसका जवाब मांगेगी कि भैया मजबूरी क्या थी आपकी, तो आप ये कहेंगे कि भाई इसी पर तो आरोप था, इसकी पत्नी पर तो नहीं था। आप समझ लीजिए चुनाव आयोग ने क्या कहा कि जिसकी उम्मीदवारी है और जिस पर कोई केस है, नहीं ठीक है, नियम कानून के आधार पर तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, उसमें कोई गलत है ही नहीं। लेकिन सृजन के नाम पर ये बता रहे हैं, बकैती कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि हम लोग जो है खीरा चोर है और राजद के लोग हीरा चोर है। तो इनसे पूछे कि अनंत सिंह उनके हाथ से तो क्या चुराते थे, अब मेरे यहाँ आए तो क्या चोरी कर लिए? संजय जी है सृजन घोटाला क्या है? ये कहते हैं राजनीतिक मुकदमा हमारे नेताओं पर है। सृजन का जो मनीष जी जवाब ले लेते हैं, मनीष जवाब है वो क्यों नहीं पकड़ा गया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो मैंने जो लोकोक्ति बताई उसके आप शब्द को पकड़ रहे हैं। मैंने उसको स्पष्ट किया कि जेल जाना यानी राजनीतिक आंदोलन में जेल जाना
और एक जल जना भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में जेल में। तो दोनों को आप कहेंगे दोनों कैदी हैं, दोनों को एक समान। अब महात्मा गांधी को लालू यादव को पर्दे पर नहीं ला दे सकते। उसी संदर्भ में मैंने कहा कि किसी ने किसी का खीरा तोड़ लिया और किसी ने किसी का हीरा चुरा लिया, आप कहे कि दोनों एक समान है। इस भाव को समझिए, ये दोनों एक नहीं हो सकते। और राष्ट्रीय जनता दल को हिम्मत है तो हमारे यहाँ अगर किसी पर आरोप लगता है तो बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को बाहर का रास्ता दिखाने का दम दिखाए राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव को बाहर करे, तेजस्वी को बाहर करे, राबड़ी को बाहर करे। हम और बोले कि कांग्रेस के साथियों को मिला लेते हैं, तो कांग्रेस में 100% भ्रष्टाचारी है क्या? अगर दूसरे दल के अच्छे लोग बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित होकर के, हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर हमारे साथ आते हैं तो उनको चलिए मनीष जी तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, युवा सरकार लाएंगे, युवा सरकार होगी और अपराधियों की कहीं कोई जगह नहीं होगी। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। उनको प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे, 25 को विधायक की जरूरत होती है प्रतिपक्ष नेता बनने के लिए। सो तो आ नहीं रहा है। और युवा सरकार और तेज रफ्तार, अरे यहाँ कहाँ गाछे कतारों से तेल। अरे हम 200 से ज्यादा सीट ला रहे हैं। हम तो चिंतित हो रहे हैं कि विपक्ष एकदम निर्जीव और कमजोर हो जाएगा, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना मेरा काम नहीं। हम वहां चिंता कर रहे हैं आप चले सरकार बनाने। 40 में 39 सीट जीते हैं लोकसभा चुनाव में, और उसी प्रदर्शन को दोहरा रहे हैं। 2010 में 22 सीटें मिली थी राष्ट्रीय जनता दल को, 206 एनडीए गठबंधन को। तब लोजपा उनके साथ थी, राजद के साथ नहीं है, तो 22 सीट भी नहीं लाने जा रहे हैं। आप लगे सरकार बनवाने। चलिए ये तो संजय जी वक्त बताएगा, अभी से आप क्यों ऐलान किए दे रहे हैं? सरकार बन रही है, 200 के पार जा रहे हैं। विपक्ष का आता पता नहीं चलेगा। चलिए राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश प्रवीर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आता हूं राकेश जी आपके पास, 1 मिनट। रंजीत कुमार जी, कांग्रेस का स्टैंड कहां पर है आज बिहार में इन सब के बीच में? दिखाई नहीं देगा। चलिए ठीक है संजय जी, कांग्रेस संजय जी और से भी जवाब ले लीजिए, और से भी जवाब ले लेते हैं जी। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जी, कहां पर है कांग्रेस आज इन सब के बीच में, क्योंकि आपको तो एक प्लस पॉइंट मिल रहा है ना? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा की राजनीति करती है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस बार भी अपने जो इनके पुराने साथी दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, उनके साथ गठबंधन करके चुनाव में आई है। और ये जो भाजपा के हमारे मित्र हैं, ये बदहवासी में बोल रहे हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की पीठ ठोक उनको अपने ही एलाइज के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। वो नीतीश कुमार जी को नेता नहीं मानते हैं। उन्होंने कह दिया कि जितने सीटों पे ये लड़ेंगे सब पे उनका अपना उम्मीदवार होगा। और वहां उम्मीदवार कौन हो रहा है? भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता वहां उम्मीदवार हो रहे हैं, चाहे रामेश्वर चौरसिया जी हो या राजेंद्र सिंह जी हो, एक से एक नाम उठा लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद के साथ रह रही है, पार्टी उसी के पीठ में खंजर घोंप रही है। तो इसलिए ये इन आवासी है, इनको पता है कि ये नीतीश जी के पेट में खंजर घोंप रहे हैं, और जसपा वाले क्या इनको छोड़ देंगे? तो नीतीश जी के छोटे बच्चे हैं जो वो समझ नहीं रहे हैं। ये कुछ दिनों की बात है। चलिए, नीतीश जी के छोटे बच्चे हैं रंजीत जी, गठबंधन की सरकार वो भी राजनीति के धुरंधर योद्धा हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा होगा? चलिए ठीक है, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश प्रवीर जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कंक्लूजन देंगे इस चर्चा को सुनने के बाद? क्योंकि जिस तरह से दागी विधायकों को अगर बिहार में लाया जाता है तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? जनता क्या कहेगी कि अरे सरकार कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बदलाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि सर्वोपरि जनता है, और पिछले कुछ चुनावों में जो ट्रेंड दिखा है जी, पार्टियां जितने भी तरह से जिस भी दागी उम्मीदवार या बाहुबली उम्मीदवार को सामने लाए, जनता निर्णय कर रही है। और इस बार भी मुझे ये लगता है कि पार्टियों के उम्मीदवार चाहे जो भी हों, जनता बहुत चेतन और विवेकशील हो गई है। और बिहार में जो पिछले 2-3 चुनाव का ट्रेंड आया है, उसमें सारे बाहुबली कहीं ना कहीं मुंह की खाए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। जनता पर हम सब भरोसा रखें,
पार्टियों के अपने तर्क अपनी जगह पर रहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी चर्चा की है और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को सामने लाया है जी। और मुझे लगता है कि जनता अपने विवेक से वैसे तमाम दागियों को और बाहुबलियों को इस बार भी कहीं ना कहीं किनारे करेगी। बिल्कुल, यानी कि जनता अब अपने पहले से विवेक ज्यादा का जागरूक हो परिचय चुकी है। तमाम जो देश में समीकरण बन रहे हैं उन सबको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता आई है और सिर्फ विकास, जनता चाहे कहीं की भी हो वो सिर्फ विकास चाहती है और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव चाहती है। बहरहाल हमारे पास वक्त की कमी है, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि बिहार में बाहुबलियों का वर्चस्व इस बार भी कहीं ना कहीं दिख ही रहा है, भले ही वो जेल में क्यों ना हो। लेकिन क्या बाहुबलियों को अब बिहार की जनता उतना सम्मान दे पाएगी जो कभी दिया जाता था, या जनता जागरूक हो गई है और समझ चुकी है कि उन्हें बाहुबली नहीं विकास चाहिए अपने राज्य में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार, कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे।